नेपाल में बुधवार को कुदरत ने ऐसा कहर बरपाया है कि कई इलाकों में तबाही के निशान तक मिट गए। उत्तरी नेपाल में भोटे-कोशी नदी में अचानक आई भीषण फ्लैश फ्लड ने देखते ही देखते घरों, सड़कों, पुलों और दूसरी बुनियादी सुविधाओं को अपनी चपेट में ले लिया। सबसे ज्यादा असर रसुआ जिले में दिखाई दिया, लेकिन बाढ़ का पानी नीचे की ओर बढ़ा तो नुआकोट और धानिक समेत कई इलाकों में इसकी चपेट में आ गए। स्थानीय प्रशासन के मुताबिक कई बस्तियां बुरी तरह प्रभावित हुई है और कई जगहों पर सड़क और संचार व्यवस्था तक टूट गई है। इस बाढ़ की सबसे खतरनाक बात इसकी रफ्तार थी। पानी अचानक इतनी तेजी से नीचे की ओर आया कि लोगों को संभलने और सुरक्षित जगह पहुंचने तक का मौका नहीं मिला। नदी के किनारे बसे घर और दूसरी संरचनाएं तेज बहाव में बह गई। कई जगहों पर पुल टूट गए, सड़कों का संपर्क खत्म हो गया। बाढ़ का असर सिर्फ आम आबादी तक सीमित नहीं रहा, बल्कि कई जल विद्युत परियोजनाओं और बिजली से जुड़े बुनियादी ढांचे को भी नुकसान पहुंचा। दरअसल भोटे-कोशी नदी का इलाका नेपाल और तिब्बत की सीमा के बेहद करीब है। शुरुआती जांच में आशंका जताई गई कि सीमा के दूसरी तरफ पहाड़ी इलाके में चट्टानों और बर्फ के खिसकने से अचानक भारी मात्रा में पानी और मलबा नीचे की ओर आया, जिसने भोटे-कोशी नदी में भयानक बाढ़ का रूप ले लिया। नेपाल के आपदा प्राधिकरण ने भी सीमा के पास हुए बर्फ और चट्टानों के बड़े भूस्खलन को इस फ्लैश फ्लड से जोड़ते हुए जानकारी दी है। हालांकि इस आपदा का पूरी तस्वीर इस आपदा की अभी तक सामने नहीं आई है। कई इलाकों में संचार व्यवस्था बाधित होने से सड़कें टूट जाने के कारण राहत और बचाव दलों के लिए प्रभावित जगहों तक पहुंचना मुश्किल हो रहा है। नेपाल सरकार ने सेना और सुरक्षा बलों को बड़े पैमाने पर राहत बचाव अभियान में लगाया है। कई हेलीकॉप्टर को सर्च और रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए तैनात किया गया है और घायलों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया जा रहा है। ऐसे में इस बीच इस प्राकृतिक आपदा के बीच भारत ने एक बार फिर नेपाल की तरफ मदद का हाथ बढ़ाया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नेपाल के प्रधानमंत्री बालेन्द्र शाह से फोन पर बात की। बाढ़ में हुई जानमाल की क्षति पर गहरी संवेदना जताई। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि इस मुश्किल वक्त में भारत नेपाल के लोगों के साथ मजबूती के साथ खड़ा है और हर संभव मानवीय सहायता देने के लिए तैयार है। उन्होंने ये भी कहा है कि दोनों देशों की टीमें राहत और बचाव के कामों में मिलकर काम कर रही है। इसी के साथ भारत की तरफ से सिर्फ संवेदना ही नहीं, बल्कि राहत सहायता की तैयारियों की भी की जा रही है। भारतीय वायुसेना ने अपने परिवहन विमानों की जरूरत पड़ने पर राहत अभियान के लिए तैयार रखा है, जिसमें C-17, C-130J और C-295 जैसे बड़े परिवहन विमानों को स्टैंड बाय पर रखा गया ताकि नेपाल की जरूरत के मुताबिक राहत सामग्री और दूसरी मानवीय सहायता पहुंचाई जा सके। भारत और नेपाल के बीच सिर्फ एक पड़ोसी देश का रिश्ता नहीं है, दोनों देशों के बीच सदियों पुराने सामाजिक, सांस्कृतिक और पारिवारिक संबंध है। खुली सीमा, धार्मिक और सांस्कृतिक जुड़ाव और लोगों के बीच लगातार आवाजाही दोनों देशों के रिश्तों को खास बनाती है और यही वजह है कि नेपाल में जब भी कोई बड़ी प्राकृतिक आपदा आती है, भारत की तरफ से मदद की पेशकश बेहद महत्वपूर्ण हो जाती है। लेकिन इस बार चुनौती सिर्फ नेपाल तक सीमित नहीं है। भोटे-कोशी से निकलने वाला पानी आगे चलकर त्रिशूली नदी और दूसरी नदियों में भी असर डाल सकता है और यही वजह है नेपाल के अलावा भारत में भी नदी के निचले इलाकों को लेकर सतर्कता बढ़ा दी गई है। यूपी, बिहार जैसे राज्यों में हालात पर नज़र रखी जा रही है और इस पूरी त्रासदी ने एक बार फिर हिमालयी इलाकों की संवेदनशीलता को सामने ला दिया। ऊंचे पहाड़, तेजी से बदलता मौसम, ग्लेशियर और भूस्खलन का खतरा और नदी घाटियों में बसी आबादी, इन सभी कारणों से हिमालयी क्षेत्र में अचानक आने वाली बाढ़ बेहद खतरनाक साबित हो सकती है। पिछले साल भी भोटे-कोशी इलाके में अचानक बाढ़ की घटना सामने आई थी और नेपाल में आई ये बाढ़ सिर्फ एक प्राकृतिक आपदा नहीं है, बल्कि इसने ये भी दिखाया है कि सीमा के दोनों तरफ बसे हिमालयी इलाकों में आपदा प्रबंधन और शुरुआती चेतावनी व्यवस्था कितनी ज़रूरी है। फिलहाल नेपाल में सबसे बड़ी प्राथमिकता है लापता लोगों को तलाशना, घायलों को बचाना, प्रभावित परिवारों तक खाना पहुंचाना, दवाइयां पहुंचाना, स्थायी आश्रय पहुंचाना और इस मुश्किल घड़ी में भारत ने साफ संदेश दिया है कि पड़ोसी देश नेपाल अकेला नहीं है। भारत हर संभव मानवीय और राहत सहायता के लिए उसके साथ खड़ा हुआ है।